नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में वर्ग विशेष समुदाय से जुड़े युवकों द्वारा मस्जिदों के बाहर विवाद भड़काऊ पर्चे बांटकर शहर की शांति व्यवस्था को खराब करने के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। उनसे पूछने के बाद आजाद नगर से जुड़े कुछ युवक का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में है। दरअसल मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले एक महिला हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। परिजनों ने बताया कि कुछ समय से बजरंग दल और आरएसएस को लेकर अभद्र टिप्पणी और भड़काऊ पर्चे मस्जिदों के बाहर बांटे जा रहे हैं और इसको लेकर पुलिस ने धारा 153 के तहत मामला संज्ञान में लिया था। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तत्काल युवकों की गिरफ्तारी के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद रावजी बाजार थाना पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि आजाद नगर में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा पर्चे बांटने को कहा गया था। हालांकि पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुटी है और पर्चे के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है उस पर भी जाँच की जा रही है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि के समय थाना राजूबाजार क्षेत्र में पर्चे बांटते हुए देखा और जब वो पर्चे देखे गए तो उनमें इस तरह का कंटेंट था जो समाज में सौहार्द बिगाड़ सके। तो इस मंशा से वो पर्चे बांटे गए थे, जिस पर से थाना राजूबाजार पर धारा 153A IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठित की गई और लगभग 4 टीमें इसमें लगाई गई। अलग अलग एंगल से उन्होंने काम किया। जो टेक्निकल इनपुट्स थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम किया गया और जिस पर से थाना राजूबाजार द्वारा जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो है ना आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहां केंद्र सरकार में रहते 9 वर्ष पूर्ण किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने एक पुस्तक छपवाकर 9 साल 9 सवाल भाजपा सरकार से किए हैं। जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव संचार विभाग के वैभव बालिया ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और 9 साल को लेकर उन्होंने 9 सवाल भी किए। वालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी? इसी तरह उन्होंने कृषि और किसान, भ्रष्टाचार व मित्रवाद, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण की योजनाएं, कोरोना मिसमैनेजमेंट से संबंधित कई सवाल सरकार पर उन्होंने उठाए हैं। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। अर्थव्यवस्था के ऊपर कि देश में जितनी महंगाई है, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन आप अपने वादों को भूल गए और आज महंगाई अपने चरम सीमा पे है। ऐसा क्यों है मोदी जी? हमने कहा है कि आपने कहा था कि हाँ, हर वर्ष आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन देश का युवा मारा फिर रहा है, मध्य प्रदेश का युवा भी मारा फिर रहा है। एक अदनी सी नौकरी के लिए PhD तक की डिग्री धारक युवा अप्लाई करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों है मोदी जी? आपने कहा था किसानों की आय आप 2022 तक दोगुनी करेंगे, लेकिन आज भी किसान बेहाल है और आंदोलनकारी किसानों को काले कृषि कानूनों के नेगोशिएशन के दौरान आपने जो वादे किए थे वो तक आपने पूरे नहीं किए। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जन्मस्थली को लेकर चल रहे विवाद के मामले में पंचअग्नि अखाड़े के ब्रह्मवारी के इंदौर प्रेस क्लब में चानापाव स्थित आश्रम के हीरा बाबा महाराज को लेकर एक प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने हीरा बाबा को फर्जी बाबा करार देते हुए कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं के संरक्षण में जानापाव गांव के रहने वाले हीरा बाबा आज भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर कब्जा जमाकर बैठे हैं। अपनी मनमर्जी से वहां सनातन धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। इस मामले में प्रेस वार्ता करने वाले संतों ने इंदौर कलेक्टर सहित तमाम संबंधित विभागों में शिकायत भी की है, लेकिन मामले में न्याय की गुहार लगाने और कोर्ट में मामला चलने को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि मुख्यमंत्री उन्हें न्याय नहीं दिलाएंगे तो वह भविष्य में अन्य तरह से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वदुखा भवेत्। सनातन धर्म से सबका भला हो, हमारी यह कामना रहती है, परंतु कुछ राजनीतिक नेता, कुछ उपद्रवी और स्वयंभू ब्रह्मचारी हीरा बाबा वहाँ पे असमय, अमर्यादित
अशास्त्र यानी कि शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से यह निवेदन करूंगा कि तत्काल इस पे रोक लगाएं, तत्काल इस पे विचार करें, क्योंकि उन्हीं की ही पार्टी से संबंधित लोग वहाँ उपद्रव के कारण यह कार्य कर रहे हैं। कुटी का ही निवासी है, जानापाव नीचे कुटी जो है गांव, उसका निवासी है। आंदोलन करेंगे तो रहता था वहाँ, ठीक है भाई, और भी लोग रहते, तो क्या वो सबको मेहनत बना देंगे वहाँ का? किसने उसको नियुक्त किया? पहली चीज तो किसने उनको ब्रह्मचारी बनाया? किन गुरु ने उनका संस्कार किया? कौन उनके पंच गुरु हैं? किसने उनको महंत बनाया? किसने उनको जानापाव ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया? हम जो बद्रीनंद जी ब्रह्मचारी महाराज द्वारा रजिस्टर्ड जो डीड है ट्रस्ट की, वसीयत की कॉपी, वो हमारे वकील साहब आपको अभी जी उपलब्ध करवा देंगे। उस चीज उससे आपका सारा विषय समझ में आ जाए। क्योंकि वहाँ पर जो असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ कार्य किया जा रहा है, वो जो बता रहे हैं हीरानंद बाबा से हीरानंद बाबा बन गए हैं, वो हीरा बाबा से हीरानंद बाबा बन गए हैं, और वो वहाँ पर फर्जी तरीके से वहाँ पर मूर्ति जो स्वर्गीय हमारे ब्रह्मनाथ ऋषि जी ने बनाई थी, उस मूर्ति को स्थापित न करके अपनी नई मूर्ति के लिए वो चंदा कर रहे हैं, पैसा एकत्रित कर रहे हैं। जबकि अभी हाल ही में शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी है कि महाकाल लोक के तर्ज पर वहाँ पर परशुराम लोक की भी स्थापना और चीज़ों का निर्माण होगा। तो निसंदेह इन सामाजिक तत्वों को दिख रहा है कि वहाँ पर हमें पैसा मिलेगा। और जो अखाड़े परिषद है, 13 के 13 अखाड़े अगर कोई भी चीज़ के लिए अगर खड़े हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, कोई भी नकार पाएगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आबकारी विभाग के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 स्थानों पर अलग अलग टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम देकर हजारों रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। फिलहाल कार्रवाई के दौरान पकड़ाए युवकों से पुलिस अवैध शराब को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल इंदौर शहर अवैध मादक पदार्थ के साथ ही अवैध शराब का स्थान भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक ओर हाथों को बंद कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत आबकारी विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिसमें मुख्य रूप से गांधीनगर क्षेत्र के दिलीप नगर में रहने वाले अरविंद नामक एक व्यक्ति के घर से 4 पेटी देशी शराब जब्त की गई है, जिस पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसी के तहत बताया जा रहा है कि दिलीप नगर में पिछले कई दिनों से अवैध शराब बेची जा रही थी, जिसकी सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले में अब आखिरी भाग तमाम सूत्रों के आधार पर शराब कहां से लेकर आए थे। आबकारी विभाग द्वारा कल दिनांक 26/5 में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अपराधियों द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें प्रथम कार्रवाई महेश पटेल आबकारी द्वारा एक ऑटो पकड़ा, उसमें 2 पेटी देसी मदिरा प्लेन जब्त की, आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी में ग्राम दूधिया आंतरिक क्षेत्र हमारा, वहाँ अलग अलग स्थानों पर 1-1 पेटी देसी शराब पकड़ी। आबकारी उपनिदेशक सुश्री शालिनी सिंह के द्वारा 2 कार्रवाई की गई, जिसमें एक जुपिटर गाड़ी से 2 पेटी विदेशी मदिरा पकड़ी, और फिर एक मुखबिर की सूचना पर दिलीप नगर में मैं नाम बता रहा हूँ किसके यहाँ से पकड़ी थी, वो अरविंद पिता हरी सिंह के रिहायशी मकान पर दबिश देकर 4 पेटी देसी प्लेन शराब जब्त की थी। सभी चूँकि 50 लीटर से कम अलग अलग अपराध बने थे, ये आबकारी अधिनियम 34(1) के तहत कार्रवाई की गई थी उसमें, और विवेचना उसमें होना, उसके बाद सारे चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इंदौर के संयोगितागंज पुलिस द्वारा चोरी के मामले में पकड़े गए बदमाशों से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बदमाश चाय की दुकानों पर बैठकर युवाओं को नशे की लत लगाकर गिरोहों में शामिल कराते थे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदात, चोरों के साथ ही कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदात को लेकर पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जो कि ड्रग्स और महंगे नशे करने को लेकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ऐसे ही पुलिस ने साहिल निवासी चर्च कंपाउंड, शैलेंद्र, अभिनव नगर, आदिल बंगाली कॉलोनी सहित अभिजीत
छावनी को पकड़ा है और इन चोरों के द्वारा जिन कबाड़ियों को चोरी का सामान बेचा जाता था उन तीनों कबाड़ियों को भी पकड़ा गया है, जिनकी जानकारी बताई जा रही है साजिद, प्रकाश का बगीचा, शहनवाज, कबूतर खाना और अंजू आज़ाद नगर। इन 3 कबाड़ियों के पास से भी पुलिस चोरी हुए सामान को जब्त करने में लगी हुई है। बदमाशों द्वारा स्वयं के नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदात की जाती थी, तो वहीं अपने गिरोह को चलाने के लिए वह चाय की दुकानों पर पहुंचकर युवाओं से दोस्ती कर फिर उन्हें नशे की लत लगाने का काम करते थे और फिर उसके बाद उनसे पहले घर में चोरी करने के बाद अपने गिरोह में शामिल कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी करने में लगा देते थे और वहां धीरे धीरे गिरोह बढ़ता जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अभी पकड़ाए चारों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देशित दिया गया है कि ड्रग्स और इससे जो जुड़े हुए अपराध हैं उस पर अधिक से अधिक सख्त कार्रवाई की जाना है। इसमें एक गैंग पकड़ी थी हमने जो क्षेत्र में स्कूलों में और घरों में चोरी करती थी। जब उस चोर गैंग के मुखिया साहिल, शेलू, इन लोगों से पूछताछ की गई तो पूछताछ पर पता चला कि ये चोरी नशे के लिए करते हैं और नशे में करने के लिए पैसा इनको चाहिए, इसलिए चोरी करते हैं। फिर चोरी का सामान ये कबाड़ियों को बेचते हैं और कबाड़ी से पैसा लेने के बाद में फिर ये जो क्षेत्र के पेडलर हैं जहाँ नशा मिलता है वहाँ जाकर पैसा देके उनसे ड्रग्स लेते हैं। उसमें पूरा नेक्सस तोड़ने के लिए हमने पहले चोरों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में फिर कबाड़ी जो उनसे माल खरीदते उनको भी अरेस्ट किया और फिर इनको जो ड्रग्स बेचते थे उनके नाम आए हैं। उनमें से एक मुख्य पेडलर है रोहित डान, जो मूसाखेड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। वो बच्चों के माध्यम से भी ड्रग्स बिकवाता था, उसको अरेस्ट किया और कबाड़ियों को अरेस्ट किया। इस प्रकार कुल 8 लोगों को इस गैंग में हमने अभी तक अरेस्ट किया चुका है और आगे भी पूछताछ जारी कि कहाँ से ड्रग्स लाते हैं और किस प्रकार। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।